मादुरो ने दिया है जवाबी एक्शन का आदेश। मादुरो ने जवाबी एक्शन का आदेश दे दिया है। मादुरो यानी इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या इस एक्शन में वो सामना कर पाएंगे अमेरिका का, जिस तरह का ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। मादुरो ने यह कहा है कि जवाबी एक्शन दिया जाएगा, जवाबी एक्शन का आदेश वो अपनी सेना को दे चुके हैं, लेकिन इस बीच ये जानकारी भी मिल रही है कि सेना प्रमुख का कोई जानकारी इस वक्त नहीं है वेनेजुएला में, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। उसको लेकर भी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मादुरो ने यह कहा है कि जवाबी एक्शन होगा, इसका आदेश दिया गया है। लेकिन क्या मादुरो फुल कंट्रोल में है वेनेजुएला के, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या मादुरो इस वक्त पूरी तरह से अपने सेना को कंट्रोल में कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि मादुरो के लिए वेनेजुएला के भीतर भी तमाम ऐसी फोर्सेस हैं जो उनके खिलाफ काम कर रही हैं और अमेरिका के लिए काम कर सकती हैं। अमेरिका ने क्या पूरी तैयारी के साथ जब ये किया है तो क्या हो सकता है। हमारे साथ अशमिंदर सिंह बहल साहब मौजूद हैं। अशमिंदर सिंह, ये जो हो रहा है इस वक्त वेनेजुएला में, अमेरिका हम देख रहे हैं कि दुनिया में कहीं पे भी जमीन पर जाकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वेनेजुएला में वो ऐसा कर रहा है। वेनेजुएला में वो पहुंचा है। वेनेजुएला में वो इस वक्त जिस तरह का अटैक किया गया है, वेनेजुएला के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप बहुत गंभीर रहे हैं। क्या अब यहां पर तेजी से सत्ता परिवर्तन उद्देश्य है, या ये लॉन्ग ड्रॉन आउट किसी तरह का एक कॉन्फ्रंटेशन दोनों के बीच चलेगा, या सिर्फ तेजी से यहां अटैक किया जाए और सत्ता परिवर्तन कराना ही सबसे बड़ा मकसद है और वो तेजी से अमेरिका कराना चाहेगा? बहुत ही अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। अमेरिका का गोल जो है, मनीष जी ने बहुत क्लियरली बता दिया था कि मशाडो को इंस्टॉल करना है और इनको निकालना है, मादुरो को। तो जब तक वो नहीं होता तो अमेरिका का ये पूरा एक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ड्रग तो काउंटरिंग ड्रग तो एक अलग इशू है। दूसरी चीज है, आप देखिए हमला किन किन चीजों पे हुआ है, किन टारगेट्स पे हुआ है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पे जो प्लानिंग सेंटर होता है उस पे हमला हुआ है, और वो बहुत जरूरी है ताकि उसकी वजह से जो काउंटर एक्शन लेना चाहता है मशाडो, माफ कीजिएगा मादुरो, तो वो नहीं ले पाएगा। और दूसरी चीज है, मिलिट्री बेस पे हमला हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर के घर पे हमला हुआ है, और साथ में कोशिश की गई है कि जो पैलेस है उसके ऊपर हमला किया जाए, लेकिन वहां से तब तक मादुरो जा चुके थे। अब जो आया है वहां पे, वो क्या आया है? स्पेशल फोर्सेस आई हैं। कौन सी स्पेशल फोर्सेस है? डेल्टा फोर्स आई है, और 22nd मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जो कि पहले से ही डिप्लॉयड थी। लेकिन अश्विंदर सर, ये जब जो चाइनीज एनवॉय है, जब उन्होंने मादुरो से मुलाकात की, वो वीडियो हमने देखा, उसमें मादुरो बोल रहा है आई एम अ टाइगर, और मादुरो अब ये बोल रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा। क्या मुमकिन है वेनेजुएला के लिए अमेरिका को जवाब देना? देखिए, अमेरिका को जवाब देना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी आर्म फोर्सेस क्या है, 1,37,000 के करीब, 1,23,000 भी बोलते हैं, 1,37,000 के करीब टोटल है। फाइटर जहाज कितने हैं? 44 फाइटर जहाज है, जिसमें से F-16 बहुत पुराने और इसी वजह से सर जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे मेरा सवाल ये, सर, क्या मादुरो कंट्रोल में है? क्या वो अपनी सेना पर भी, वेनेजुएला में भी तमाम फोर्सेस पर भी उनका कंट्रोल है पूरी तरह से? देखिए, जहां तक मेरी रीडिंग है वो ये है कि मादुरो अपनी सेना के कंट्रोल में है। इसलिए कंट्रोल में है कि मादुरो ने सेना को बहुत अच्छी तरह रखा, वहां सेना बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है और बहुत अच्छी तरह रखा है, इसलिए सेना में असंतोष की कोई बात नहीं होगी। आप इसी से समझ लीजिए कि वहाँ उनके जो आप कह रही हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे व्लादिमीर पैद्रिनो लोपेज, वो पिछले 11 साल से डिफेंस मिनिस्टर हैं, जबकि मादुरो ने कई इलेक्शंस के बाद कैबिनेट में फेरबदल किए हैं, लेकिन उनकी पोस्ट बरकरार रही है। इसका मतलब वो भले ही अभी गायब है, लापता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि देखिए अभी सेना को ऊपर विश्वास है, सेना को उन्होंने अच्छी तरह रखा हुआ। हाँ, ये बात जैसा मैं रोक रही हूँ आपको, आऊंगी वापस। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त वेनेजुएला पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये हमले रुक नहीं रहे, बार बार एयर स्ट्राइक की जा रही है। पिछले 2 घंटे से अमेरिकी बमबारी लगातार जारी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, युद्ध छेड़ दिया है अमेरिका ने, वेनेजुएला पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, भीषण अटैक हुए हैं, एयर स्ट्राइक की गई है और पिछले 2 घंटे से अमेरिकी बमबारी जारी है।